राधे कृष्ण दोस्तों। संसार में बहुत नाना प्रकार के क्लेश है। कोई मानसिक दौर से गुजर रहा है तो कोई आर्थिक दौर से गुजर ही रहा है। तो इससे बचने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में एकमात्र उपाय बताया गया है। वो ये कि समस्त क्लेशों का एकमात्र ही उपाय है प्रभु श्री कृष्ण की शरणागति लेना, प्रभु श्री कृष्ण की शरण में हो जाना, मन से, वचन से, कर्म से शरण लेना तथा हमारे वाणी में भगवत चर्चा, भगवन नाम हमारे कर्म में, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, और भगवत प्रसन्नता के लिए शास्त्र सिद्धांतों का पालन। इसी प्रकार हम ऐसा माने कि हम प्रभु के हैं, हम प्रभु की शरण में हैं, हम प्रभु के शरणागत दासत्व को स्वीकार किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम क्लेश मुक्त हो सकते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज ही, होई राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसुमाज। अर्थात जो भी कोई क्रिया या कर्म जो शास्त्र के विरुद्ध है उसका त्याग करके हमें निरंतर नाम जप करना चाहिए, जिससे आपका अनुभव हो कि आप प्रभु के हो। इससे शरणागति पुष्ट होती है, फिर इसी से सारी बात बन जाती है। संसार के समस्त क्लेश इसी से नष्ट होंगे तथा भगवत प्राप्ति भी इसी से होगी। अब हम जानते हैं कि साधकों के जीवन में क्लेश क्यों आते हैं। भक्ति करने के बावजूद भी तो आपको ये हृदय से समझना होगा कि हम जो भी साधना कर रहे हैं वो देह की ही भावना से कर रहे हैं, जिससे भावनाएं अभी भी अन्य विषयों में अटके हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि बहुत समय से शरणागत है हम, पर कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर ही तुलसीदास जी गोस्वामी कह रहे हैं, संसार का क्लेश उसे व्यापता है जो भगवत विमुख है, और जो भगवत सम्मुख है उसके लिए संसार है ही नहीं, उसके लिए सर्वत्र प्रभु ही है, उसके लिए तो क्लेश है ही नहीं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी कह रहे हैं, शरण सो अनन्यगत जाके असमत नाट्रे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अर्थात जो शरणागत है प्रभु के उसके लिए क्लेश है ही नहीं। अब हमारी गलती यही हो रही है कि हम विषय भोगों में लिप्त है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए अपनी भावनाओं को शरीर देह से हटाकर प्रभु में लगाना ही होगा, तभी शरणागति पुष्ट होगी। ठीक से समझे मित्रों, जब तक भावनाएं प्रभु में नहीं लगेगी तब तक क्लेश आते ही रहेंगे। अब भावनाओं को प्रभु में लगाने के लिए प्रभु की ही कल्पना करते रहे निरंतर, जिसे हम इंग्लिश में इमेजिनेशन भी कहते हैं। इमेजिन करें कि आप प्रभु के सेवा में है, मतलब मानसिक तौर से सेवा करनी है प्रभु की। इस तरीके से आप सेवा में लगे हो मानसिक रूप से, तो इसी से भावनाएं प्रभु में झुक जाती है, और जब भावनाएं प्रभु में लगते हैं तब समस्त क्लेश नाश हो जाते हैं। इस प्रकार से शरणागति पुष्ट होती है। तो अभी हम शरणागति में नहीं है, इसलिए हम क्लेशों में फंसे हुए हैं। तो शरणागति के लिए कल्पना करें तथा खूब प्रभु की लीला सुने। विभीषण जी कहते हैं, श्रवण सुजस सुनियाओ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राही त्राही आरती, हरण शरण सुखद रघुवीर। अर्थात शरणागत को सुख प्रदान करने वाले प्रभु श्री राम है। मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, इसलिए आया हूँ मैं आपकी शरण में, क्योंकि आपकी बड़ी महिमा सुनी है प्रभु। इसलिए मित्रों, खूब भगवान लीलाओं का श्रवण करे, खूब नाम जप करे, हृदय से स्वीकार करे कि मैं प्रभु का हूँ। फिर देखना इससे सारी बात बन जाएगी, या यूं कहें कि बात बन ही गई, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि तुम ऐसा अनुभव करो कि तुम प्रभु के ही हो, और अगर अनुभव नहीं हो रहा है तो शास्त्र विरुद्ध आचरणों को सुधार के देखो, और फिर देखना उपासकों के जीवन में क्लेश शब्द आएगा ही नहीं। बड़ी से बड़ी समस्या भी उसको आनंद देती है, क्योंकि वो समझता है कि प्रभु उसके लिए जो करेंगे वो मंगल हेतु ही करेंगे, या उसके बुरे कर्मों को मिटाने के लिए ही समस्या दे रहे होंगे। इसलिए निश्चिंत हो जाइए और लीला श्रवण, भजन, नाम जप में निरंतर रहिए। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।